जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम सीख रहे थे हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। उसमें से मैंने सीखा था हिंदी में शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको दी थी। इसमें से हमने व्युत्पत्ति के आधार पर देख लिया था उत्पत्ति, उसके जो है शब्द के 4 भेद होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे थे, उत्पत्ति के आधार पर हमने सीखा था, उसमें से एक भाग आया था तत्सम तद्भव। आइए तत्सम तद्भव की विशेष में हम जानकारी ले लेते हैं, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों के साथ। देखिए, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से शब्द ले लिए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के और उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से निर्मित शब्दों को कुछ परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं तत्सम। तत्सम, तत् का मतलब होता है संस्कृत और सम का मतलब होता है के समान, यानी संस्कृत के ही समान अर्थात वैसे ही शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ जाएंगे। अगला आता है एक अर्ध तत्सम, कहीं फंसा देता है। अर्ध तत्सम क्या है? देखो, अर्ध तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से परिवर्तित होकर या परिवर्तित हुए नया स्वरूप धारण कर लिया है, वे आपके अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब वे संस्कृत के तो हैं, लेकिन संस्कृत के बाद जो प्राकृत भाषा, जैसे आप जाते हैं संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी आया था, तो प्राकृत स्वरूप में बोले जाते हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन जो हुआ वे आपके अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कारज है ना, कारज। दई, दई का मतलब से कहते हैं देई, है ना, दई। अक्षर, अक्षर आप जानते हैं छतरी वाला होता है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है अगिन। अगिन का होता है जो है तत्सम स्वरूप अग्नि, और हिंदी में कहते हैं आग। अर्ध तत्सम होता है दोनों के बीच का अगिन। ठीक है, अज्ञा, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं तद्भव और तत्सम कुछ शब्दों के साथ। जैसे हिंदी में कहते हैं अटारी, अटारी दोनों में कहते हैं अटरिया ना, अटारी। अटारी को संस्कृत में अर्थात तत्सम होता है अट्टालिका। क्या होता है? अट्टालिका, आधटा है। और अंगोछा, अंगोछा जो होता है, आप ध्यान देंगे, जिस शब्द में चंद्र बिंदु हो वह आपका हिंदी होगा, जिस शब्द में चंद्र बिंदु ना हो अर्थात केवल बिंदु हो वह संस्कृत का होगा अर्थात तत्सम होगा, और जिस शब्द में केवल चंद्र हो वह आपका फारसी शब्द होगा। ध्यान देंगे। और एक बात और बताएं, तत्सम शब्द लगभग वे सभी होंगे जिनमें लगभग कटे फटे जो है अक्षर बने होंगे, शब्द बने होंगे, वो लगभग आपके तत्सम स्वरूप कहलाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो लिखा है अंगोछा, यहाँ पर चंद्र बिंदु है, हिंदी है, ये हो जाएगा अंग प्रोच्छा। इंपॉर्टेंट शब्द है, लंबे वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरक, अदरक का होता है आर्द्रक, आर्द्रक। ठीक है, अमीर सबसे ज्यादा पेपर में आता है अमीर, इसका होता है अमृत। ठीक है, अंगरखा, अंगरखा कहते अंगरक्षक, अंगरक्षक। अंगीठी, अंगीठी कहते अग्निष्टिका, कई बार पेपर में आया हुआ है। अटल को कहते हैं स्थिर, अकाज को कहते हैं अकाले, अखरोट कहते हैं अछोट, अखाड़ा कहते हैं अछवाट, अफीम को कहते हैं अहिफेन। ठीक है, अफीम में मार्फिन नामक पदार्थ पाया जाता है, ये आप ध्यान देंगे। अधूरा कहते हैं अर्धपूरक। ठीक है, आम चूर्ण कहते हैं अर्थात चूर्ण को कहते हैं आम्र चूर्ण। ठीक है, अढ़ाई या ढाई इसको कहते हैं अर्ध तृतीय। ठीक है, अपाहज, अपाहज कहते हैं अपादहस्त। ठीक है, अगुआ, अगुआ कहते हैं अग्रणी। अधूरा, अर्धपूरक। ठीक है, अच्छत, अच्छत ऐसे नहीं, अच्छत ये होता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अंजलि, अंजलि होता है ये अंजलि। ठीक है, अनाड़ी, अनार्य कहते हैं अहीर, अभीर होता है। अगहन, अग्रहायन कहते हैं। अहेर, आखेट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आता है केवट, केवट का होता है केवर्त। ठीक है, तो कुछ ये शब्द हैं जिनको आप ध्यान देंगे, और भी कुछ शब्द हैं जिनको हम आपको बताएंगे जो पेपर में ऐसे ही शब्द आपके पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अब अगली बात हम कुछ और शब्द जिनकी बात हम आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।